11 नवंबर को जब आप बूथ स्टेशन पर जाएं, पोलिंग बूथ पर जाएं, तो किन चीजों का ध्यान रखें? अभी तक अगर आपने वोट किया है, इसके पहले, इस चुनाव के पहले अगर आपने वोट किया है, तो आपने जाति पर वोट किया है, धर्म पर वोट किया है, मजहब पर वोट किया है। पर इस बार किन मुद्दों पर हमें वोट करना चाहिए? यह वो मौका है जब इतिहास बदल सकता है। यह वो मौका है कि अगर हम लोगों ने सही तरीके से वोट किया, शिक्षा पर वोट किया, अपने मुद्दों पर हम लोगों ने वोट किया, तो बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों पलट सकती है। अगर हम लोगों ने जात और मजहब पर वोट किया, लीक से हटकर वोट नहीं हम लोगों ने किया, तो फिर बिहार में वही तंग गलियां दिखेंगी, वही अंधेरी गलियां दिखेंगी, वही बेरोजगारी का आलम देखने को मिलेगा, वही पटना के सड़क पर लाठीचार्ज होता हुआ दिखेगा, और हम लोगों को वो चीज देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। हम लोग मुद्दों से अपने आंख को मोड़ रहे हैं, आंख को बंद कर रहे हैं, फिर वही जाति, वही मजहब, वही पंथ पर वोट कर रहे हैं। हम जो वास्तविक मुद्दे हैं उससे आंख बंद कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आंखों को बंद कर लेने से, आंखों को बंद कर लेने से खतरा नहीं जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। वही बेरोजगारी देखने को मिलेगा, वही पलायन देखने को मिलेगा, वही बिहार का लड़का जो मजदूरी करने कर्नाटका गया है, वह कन्नड़ा नहीं बोल पाएगा, इसके लिए उसको आप थप्पड़ खाते हुए देखते मिलेंगे। यह वह मौका है जब हम लोग अपनी तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार हम और आप तो ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छे कैंडिडेट नहीं थे, दोनों तरफ वही था, ऐसा तो नहीं है। इस बार त्रिशंकु चीज है, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ जनसुराज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार हमें मांझी विधानसभा से एक विकल्प के रूप में वाईवी गिरी मिलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वाईवी गिरी कौन है? वाईवी गिरी वो व्यक्ति है जिसने हाईकोर्ट के जजशिप को 2 बार ऑफर के को 2 बार ठुकरा चुका है। दूसरे तरफ केसी सिन्हा कुम्हरार से लड़ते हुए दिखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये समाज से भी लेने आए हैं? वाईवी गिरी अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं। अगर वकालत के फील्ड में ही इज द नॉर्थ पोल इन द फील्ड ऑफ द जुडिशरी, इन द फील्ड ऑफ द लीगल प्रोफेशन, ही इज अ नॉर्थ पोल, ही इज अ पोल स्टार। ये वो लोग हैं जो अपने आप में हस्ताक्षर हैं। अगर हम लोग इन लोगों को हराते हैं, केसी सिन्हा कुलपति रह चुके हैं, अगर केसी सिन्हा जैसे लोग कुम्हरार से हारते हैं, तो यकीन मानिए अगले 20 साल, अगले 25 साल तक कोई भी सभ्य आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। इनके खिलाफ जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो कौन है? ये वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जो महागठबंधन से लड़ रहा है या एनडीए से लड़ रहा है, जिसको अपने पार्टी पर भरोसा है, जिसको अपने पैसे पर भरोसा है, जिसको अपने बाहुबल पर भरोसा है, उनको अपने तीर पर भरोसा है, तो किसी को अपने पंजे पर भरोसा है, तो किसी को अपने लालटेन पर भरोसा है। इन लोगों ने किस पर भरोसा किया? इन लोगों ने आप पर भरोसा किया है। इन लोगों ने हम पर भरोसा किया है कि हम समाज को अभी तक जीवन भर दिए हैं, समाज हमको क्या देता है। अगर हम और आप ऐसे लोग को हराते हैं, तो अगले 20 साल तक ऐसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अच्छे लोग हैं, उनका परिवार उनको चुनाव नहीं लड़ने देगा। दोस्तों, अगर आप पूरे इस त्रिशंकु चीज को समझने की कोशिश करें, तो एक तरफ महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। अगर महागठबंधन और एनडीए को अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या पाते हैं? एक तरफ आपको पार्टी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इनका पार्टी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। एक तरफ आपको पैटर्नेज पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, एक तरफ काडर आपको देखने को मिलेगा। साथियों, एक तरफ पैटर्नेज पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, एक तरफ कास्ट इक्वेशन देखने को मिलेगा। इन लोग जो कैंडिडेट को फील्ड किया है, कास्ट देखकर फील्ड किया है, धर्म देखकर फील्ड किया है। दूसरे तरफ आपको लोनली रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्टेटस को देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रॉटन सिस्टम देखने को मिलेगा। अब यह हम पर और आप पर निर्भर करता है कि जो लोनली रेजिस्टेंस के लिए व्यक्ति लड़ रहा है, आप उसको वोट देते हैं, या जो कास्ट इक्वेशन पर, धर्म के इक्वेशन पर, पैटर्नेज पॉलिटिक्स पर कैंडिडेट दिया है, आप उसको वोट करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। वो स्टोरी ये है कि एक बार एक जंगल में आग लगा। जब जंगल में आग लगा, तो एक एलिफेंट था, जो हाथी था, अपने सूंड में पानी को भरता था और अपने सूंड से फुहारा मारता था और जंगल के आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी चिड़िया थी, एक हाथ की भी चिड़िया नहीं रही होगी, वो चोंच में पानी भरती थी और पानी को जाकर जंगल पे स्प्रे करती थी। जब यह कार्य निरंतर चल रहा था, तो हाथी एक बार मजाक करके बोलता है कि अरे छोटी सी चिड़िया, तू चोंच में पानी भरती है और इस जंगल के आग को बुझाने की कोशिश करती है, तेरे इस चोंच के पानी से क्या होगा? तो अगर आपके अंदर जमीर है, तो उस चिड़िया का जवाब आपको हिलाकर रख देगा। वह चिड़िया कहती है कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं लिखा जाएगा। मैं आपको कहता हूं
कि कोई भी पार्टी का बाहुबली हो, कोई भी पार्टी का रेत माफिया हो, कोई भी पार्टी का गुंडा हो, कोई भी पार्टी का मवाली हो, आज उसको मेरी मां और बहन पसंद आ रही हो तो उसको उठाएगा। कल आपकी मां और बहन पसंद आएगी तो वो जात नहीं देखेगा, धर्म नहीं देखेगा, मजहब नहीं देखेगा, पंथ नहीं देखेगा। आज मेरा प्रॉपर्टी पसंद आया तो उसको कब्जा कर लिया, तो कल आपका जात देखकर, धर्म देखकर, मजहब देखकर, पंथ देखकर आपका प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा। वो तो लोभी है, वो गुंडा है, मवाली है। तो आप किसी भी पार्टी का हो, जनसुराज ने अगर गलत कैंडिडेट खड़ा किया है तो उसके खिलाफ वोट कीजिए। अगर भाजपा ने गलत कैंडिडेट दिया है तो उसके खिलाफ वोट कीजिए। सिक्सर में गोली पर हम लोग वोट करेंगे? हम लोग बेरोजगारी पर वोट होना चाहिए। बिहार का फैक्ट्री बना हुआ है, हम ये पूछना चाहते हैं कि कितना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में मिला, कितना चीनी का फैक्ट्री चालू हुआ, 3-3, 4-4 कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया? क्या इन लोगों ने बिहार में प्रगति किया जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रगति किया है लखनऊ के लिए? हम लोग जात और धर्म पर वोट करेंगे और दिल्ली में थप्पड़ खाएंगे, बॉम्बे में थप्पड़ खाएंगे। हम अपने मुद्दों पर वोट करेंगे और आप और हम मिलकर अपने मुद्दों पर वोट करें ताकि एक सुंदर बिहार बन सके, एक शिक्षित बिहार बन सके। अरे बहुत होगा तो जिस कैंडिडेट को आप, निर्दलीय कैंडिडेट को आप देंगे, बहुत होगा तो हारेगा। तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा बिहार का, तो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को यह बोल सकते हैं कि हमने एक सज्जन आदमी को वोट किया था, भले वो हारे या जीते। आपका एक एक वोट, अगर वो सज्जन आदमी, निर्दलीय व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, अगर उसको कम वोट आएगा, उसका मनोबल टूटेगा और कोई भी सभ्य, समझदार और शिक्षित व्यक्ति गुंडा और मवाली के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और जो भी पार्टी और पॉलिटिक्स उठाकर युवा संघ वाला सब झंडा उठा रहा है कि एकदम फलाना पार्टी, एनडीए पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, सुनो बाबू, झंडा उठाते जीवन कट जाएगा, है ना। पहले रोजी रोटी का इंतजाम कर लो, नहीं तो सब झंडा उठाते उठाते तुम्हारा जीवन निकलवा देगा। और देगा क्या? तो 5 लाख का ठेका देगा कि 5 लाख में कि 50,000 रुपया तुम उसमें कमा सकते हो। इससे ज्यादा इन लोग नहीं देगा। टिकट किसको देगा? टिकट बाहुबली को देगा, बोलेगा इसका विनेबिलिटी बहुत हाई है। टिकट किसको देगा? अशोक चौधरी की बेटी को दे देगा, नेप्पो किड को टिकट दे देगा, संभवी चौधरी को दे देगा। वहां का वर्कर छाती पीटते मर जाएगा, हाय दादा हम 5 साल मेहनत किए थे और मेहनत करो। किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के हो, वहां पर यह देखो कि वहां पे टिकट वर्कर को मिल रहा है कि नहीं। वहां से बाहर से आदमी कैंडिडेट पैराशूट हो रहा है और तुम्हारा हक हिस्सा मार रहा है, और झंडा उठाते एकदम करते रहो। झंडा किसी भी पार्टी का झंडा उठा रहे हो, इनके भी पार्टी का झंडा उठा रहे हो, तो उस पर भी हम बोल रहे हैं। किसी भी पार्टी में अगर वर्कर को टिकट नहीं मिल रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए खराब है, जमहूरियत के लिए खराब है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऊपर से आदमी आ जा रहा है, फलनवा का बेटा लड़ जा रहा है, चिलनवा का बेटा लड़ जा रहा है, तो वर्कर क्या है? झंडा उठाने के लिए है। जो फलाना संघ के जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष बन के घूम रहे हो, उसे क्या मिलेगा? 5 लाख का विधायक ये ठेका दे देंगे तो उसे घर का रोजी रोटी चल जाएगा? कि तमन्ना कुछ होगा कि आगे बढ़ेंगे पार्टी में? तो वहां पे तो नेताजी का बेटा को टिकट मिल जाएगा, तब क्या करोगे? अपने मुद्दों पर वोट दो, अपने लिए वोट दो, अपना रोजगार के लिए वोट दो। वो ठेका से 10% कमीशन से काम नहीं चलने वाला है ना। तो हमें अपने मुद्दों पर वोट करना है, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर। कितना चीनी मिल खुल रहा है, इस पर वोट करना है। कितना स्पेशल इकोनॉमिक जोन खुल रहा है, इस पर मदद करना है। मैं कहता हूं केंद्र में जो सरकार है वह हम बिहारियों को कंधों पर टिकी हुई है। क्यों नहीं वह सरकार कहती है कि हम 1 लाख करोड़ रुपया देते हैं अभी? क्यों नहीं वो सरकार कहती है? क्यों नहीं वो सरकार कहती है कि क्वांटम कंप्यूटर का जो चिप का फैक्ट्री लगेगा वो पटना और बिहटा में लगेगा? मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं एमएसएमई क्लस्टर डोभी में लगेगा? क्यों नहीं टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में लगेगा? क्यों वो जाकर गुजरात और महाराष्ट्र में लगेगा? क्यों लगेगा गुजरात में? क्यों यूपी में डिफेंस का फैक्ट्री लगेगा? क्यों नहीं ब्रह्मोस का टेस्टिंग फैसिलिटी बिहार में बन सकता है? हम ये पूछना चाहते हैं। बिहार का लड़का थप्पड़ खाने के लिए बना है और बिहारी कहकर मजाक उड़ाने के लिए बना है। बिहार वर्ड को आप लोगों ने टैबू बनाकर छोड़ दिया है। यह समय है कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए। और जो भी लोग हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो पटना की सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ है उसका भी हिसाब होना चाहिए, एकदम उसका हिसाब होना चाहिए। कभी टीआरई वाला थप्पड़ खा रहा है, डंडा खा रहा है, कब बीपीएस डंडा खा रहा है। कब तक चुप रहोगे भाई? रहिए जहां में जब तलक शान से, वरना उठाइए कफन और जाइए जहान से। 11 नवंबर को वोट करिए, जो भी होगा 14 नवंबर को देखिएगा। अरे जिसको जितना होगा जीतेगा, जिसको हारना होगा हारेगा, पर आपने अपना जमीर का सौदा नहीं किया, वही काफी है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में हमेशा हारने और जीतने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास इस चीज का भी जिक्र करता है कि जब एक तरफ पार्टी स्ट्रक्चर था तो आप किधर खड़े थे? आप तटस्थ थे कि नहीं? आप अपने इरादों के साथ मजबूत थे कि नहीं? आप सच के साथ थे कि नहीं? सच हार सकता है, जीत सकता है, वो अलग बात है, वो सब बाद में देखा जाएगा।
पर अभी जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें खूब वोटिंग करिए, अपने मुद्दों पर वोटिंग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन सुराज को विजयी बनाएं।